भगवत गीता। गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का, धर्म से जुड़ी हर एक बात का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में नहीं दिया हो। तो आइए मेरे साथ चलिए भगवत गीता के इस सफ़र पे। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। यहाँ धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं युद्ध में क्या हो रहा है। उनका पुत्र दुर्योधन और पांडव क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। दोस्तों, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह युद्ध से दूर होकर भी युद्ध देख सकते थे। आगे संजय कहते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों के सेना के व्यू को देख रहे हैं और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं, हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडवों पुत्रों की बड़ी सेना की व्यूकार रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। आचार्य बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में अर्जुन और भीम के समान शूरवीर राजा द्रुपद, विराट तथा महारथी युयुधान, इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित कुंती भोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्मोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे श्रेष्ठ, अब मैं आपको अपनी सेना के उन नायकों के विषय में भी बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना में श्रेष्ठ हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विक्रम तथा सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा हैं। ये ऐसे वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तत्पर हैं। ये शूरवीर अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। आचार्य, मेरी सेना तो पितामह द्वारा संरक्षित है, परंतु पांडवों की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित होकर भी सीमित है। दोस्तों, यहाँ दुर्योधन को अपनी जीत निश्चित दिखती है। वह स्वयं को भगवान से भी शक्तिशाली मानता है। अब होने वाले युद्ध की शंख घोषणा होती है। कौरवों में सबसे बड़े भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना के समान ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो उठा। ये विश्व के सबसे भयंकर युद्ध का प्रारंभ है। शंख के बाद नगाड़े, बिगुल तथा बाजे आदि एक साथ ही बज उठे। अब बारी थी पांडु पुत्रों सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर विराजमान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। युद्ध में उपस्थित सभी महारथी ने अपने अपने शंख बजाए। अब संजय धृतराष्ट्र को आगे कह रहे हैं, हे राजन, इन शंखों की ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी के साथ साथ आपके पक्ष वालों के हृदय को भी विदीर्ण कर दिया है। उनमें भय उत्पन्न हो गया है। अब अर्जुन अपने सभी संबंधियों को
देख रहे हैं। फिर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मुझे यहाँ उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से आए हैं। आगे संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसे अर्जुन ने कहा था श्री कृष्ण ने वैसे ही युद्ध के बीच में रथ को लाकर खड़ा कर दिया है। हे राजन, अब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, युद्ध में जुटे हुए इन कौरवों को देखो। दोस्तों, अब अर्जुन वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं में अपने चाचा, ताऊओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुर तथा अन्य शुभ चिंतकों को देख रहे हैं। जब अर्जुन ने अपने सभी संबंधियों को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया और शोक से भरे हृदय लेकर श्री कृष्ण को कहने लगे, हे कृष्ण, अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष युद्ध में उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हे प्रभु, मेरा सारा शरीर कांप रहा है। मेरा धनुष भी मेरे हाथ से सरका जा रहा है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा नहीं हो सकता। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही दिख रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य का सुख पाना चाहता हूँ। हे गोविंद, मुझे राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अतः यह बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। प्रभु, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवर्तित हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। ऐसे पतित कुलों के पितृ भी गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें अन्न, जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को समाप्त करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब पाप कर्म करने के लिए खड़े हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में सामना ना करने वाले को मार ही डालें तो यही मेरे लिए
उत्तम होगा। आगे संजय कह रहे हैं, हे राजन, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और दुखी मन से रथ के आसन पर बैठ गए हैं।